नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रैक नवोदय में। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग सेक्शन के इस कड़ी में आज हम लोग आकृतियों को पूर्ण करने के संबंधित क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, रीजनिंग सेक्शन का प्रत्येक खंड का जो प्रॉब्लम है उसको हमने प्लेलिस्ट में एक एक करके अपलोड किया है। आप वहाँ से जाके देखेंगे और आगे भी वीडियो अपलोड उसमें किए जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे क्योंकि एक हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे पार्ट रीजनिंग का उसको समझने का प्रयास करेंगे, आकृतियों को पूर्ण करना। उसके पहले दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल क्रैक नवोदय पे आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कराई जाती है और इससे संबंधित सारे के सारे वीडियो इसके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं जो कि एकदम फ्री हैं। आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं और भी जो लोग तैयारी करने वाले हैं उनके पास इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करने के लिए प्रेरित करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और दोस्तों, हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम लोग 2021 में एक सीट जो है हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय में चाहते हैं और उसको हम लोग को 2021 में एक सीट जरूर हासिल करना है और इसी के लिए दिन रात तो नहीं लेकिन कंटिन्यूटी बना के हमें पढ़ाई करनी है और इस पे फोकस रहना है और एक सीट जरूर प्राप्त करने की कोशिश करनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, आकृतियों को पूर्ण करना। दोस्तों, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या, डिमांड क्या होता है। तो क्वेश्चन एक आता है कि प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है। ये क्या है? प्रश्न आकृति दी गई है। दाईं ओर की 4 आकृतियों को ध्यान से देखिए, उनमें से उस उत्तर आकृति का पता लगाइए जो बिना दिशा परिवर्तन, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि बिना दिशा के परिवर्तन के प्रश्न आकृति के खाली अंश में, खाली अंश कौन सा है? तो ये जो पार्ट है इसमें सही बैठता हो, प्रश्न आकृति का ढांचा पूर्ण हो जाए, इसके नीचे दिया गया अक्षरांक ही आपका उत्तर होगा। तो यानी कि आप समझ गए कि ये क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट जो है वो ऑलरेडी भरे हुए हैं और एक पार्ट जो है उसको खाली छोड़ा गया होता है और उसमें आपको इन चारों में से कोई एक जो उसमें जाके फिट करे बिना रोटेशन के, बिना दिशा परिवर्तन किए, तो उसको आपको जाके इसमें देखना होता है कि कौन सा आंसर जाएगा, कौन सा ऑप्शन जाएगा और उसमें फिट करेगा। तो हम लोग ध्यान से इसको देखेंगे दोस्तों और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है। देखिए, इसमें क्या है कि आप इसको ध्यान से देखें कि इसमें कौन सा आके फिट बैठेगा। सबसे पहले तो इसमें आप ये देखिए कि ये जो पार्ट है इसमें तीन तीन तरफ से आप देखिए कि एक गोला है जो एकदम कलर है इस तरीके से, और ये आके यहाँ पे इसके जो वर्टेक्स है यहाँ पे आके 3 ओर से आके मिल रहा है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले तो एक खोजना है कि एक ऐसा ही गोला हमको खोजना है। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन ए में वैसा ही है और ऑप्शन सी, ऑप्शन ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में हमको एक गोला से ही पकड़ में आ जा रहा है कि ये खाली गोला है। यानी कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तीनों नहीं होगा और हमारा आंसर पहले यहीं से पकड़ में आ जा रहा है कि ऑप्शन ए ही सही होगा। अगर ये गोला इन तीनों में भी अगर रंगा हुआ होता तो हम लोग बाकी चीज़ों को देखते, जैसे कि बाकी चीज़ों में आप इसमें देखते कि ये इस तरीके से जाके मिलेगा, फिर उसके बाद यहाँ से एक इस तरीके से जाके मिलेगा और फिर एक आप देखेंगे कि यहाँ से ये जो पार्ट है इस तरीके से हम लोग मिलाने का कोशिश करते। जैसा कि ऑप्शन ए में देखिए कि ऑप्शन ए में इस तरीके से है, फिर इस तरीके से इस आकृति को मिला रहा है, फिर बाकी 3 की तरह इसका ये भी है और इसमें एक गोला भी है। तो हमारा ऑप्शन पहले ही ऑलरेडी ए मिल जा रहा है तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं सोचेंगे और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। तो इसी तरीके से बनाना होता है दोस्तों। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें देखिए दोस्तों कि सबसे पहले तो आप इस आकृति को देखिए कि ये तीनों आकृति में कॉमन है। तो हमारा जो यहाँ पे जो खाली वाला स्थान है वहाँ पे हमको कैसा आकृति खोजना है? तो कुछ इस तरीके का आकृति खोजना है। तो इस तरीके का आकृति आप देखिए ए में नहीं है, ए में इस तरीके का आकृति है, बी में है, सी में है और डी में है, यानी ए नहीं होगा। अब हमको देखना है कि बी, सी और डी में से कौन सा होगा। चलिए उसको अब हम लोग देखते हैं। इसमें अब देखिए कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये जो पार्ट है ये यहाँ पे कैसे भरेगा? तो हम लोग को सेम टू सेम इस तरीके का आकृति यहाँ पे बनाना है, तब न जाके यहाँ पे फिट बैठेगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ से एक इस तरीके से लाइन आएगा और जो इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसा किस में है? ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में इस दिशा से आ रहा है, यानी इस तरीके से आके बैठेगा, तो ये नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन हमें यहाँ पे इस जगह पे चाहिए, तो ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में है वैसा और ऑप्शन डी में है। ठीक,
तो यानी कि ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कोई एक हमारा होगा। तो हम लोग जो है इसको अब ध्यान में रखेंगे कि बी नहीं होगा, ए नहीं होगा। अब हमारे पास बच गया ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो हम लोग अगले चीज़ को इसमें देखेंगे कि अगला चीज़, अब इसमें इस वाले पार्ट को देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक इस तरीके से आएगा आकृति और इस तरीके से मिलेगा, ठीक। तो ऑप्शन सी में भी आप देखिए कि वैसा ही कुछ है और ऑप्शन डी में भी है, लेकिन दोनों में एक अंतर है दोस्तों, इससे हमको पता चल जाएगा। अंतर ये है दोस्तों कि बाकी इन तीनों में देखिए कि ये जो लाइन है इसमें ही ये चिपका हुआ है, ठीक, इसमें भी चिपका हुआ है। जैसे कि ये जो लाइन है इसमें ये चिपका हुआ है, हम आपको क्लियर रूप से दिखा रहे हैं कि ये देखिए तीनों में ये जो लाइन इस तरीके से बना हुआ है तो इसमें ज़रूर चिपका हुआ है, लेकिन ऑप्शन सी में देखिए ये चिपका हुआ नहीं है। तो यहीं से हमको अंतर पता चल जा रहा है। और ऑप्शन डी में देखिए कि ये चिपका हुआ है दोनों साइड से। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी भी नहीं होगा, तो बच क्या गया हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो हमको इसी तरीके से ध्यान में देना होता है दोस्तों, और उसके बाद क्वेश्चन को बनाना होता है। शुरू में हम कुछ ज़्यादा केयरफुली क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद हमारी जब एक बार प्रैक्टिस बन जाएगी तो हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाने के लायक हो जाएंगे। लेकिन शुरू में हमको चीज़ों को समझना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें देखिए दोस्तों कि इस वाले पार्ट को सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे एक इस तरीके का आकृति है और इस तरीके का आकृति है। एक साइड का रंगा हुआ है, एक साइड का खाली है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेम टू सेम, एक साइड का रंगा हुआ है, एक साइड का खाली है। तो हमको अब तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ से एक आकृति आएगी, इस तरीके से मिलेगी, तो इसमें ये जो होगा वो क्या होगा, खाली होगा। तो हमको पहले ये आकृति देखना है कि कहाँ पे हमको मिल रहा है। ऑप्शन ए में नहीं है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में है, ठीक, तो हमारा ऑप्शन बी हो सकता है। ऑप्शन सी में भी है, ऑप्शन सी भी हो सकता है। ऑप्शन डी में आप देखिए दोस्तों कि यहाँ से ही पकड़ में आ जा रहा है कि हमको जो आकृति चाहिए ए वाला लाइन और उसके बाद एक छोटा लाइन। लेकिन ऑप्शन डी में देखिए सबसे पहले यहाँ से शुरुआत कर रहा है, तब इस तरह जा रहा है। आप इसको ध्यान देख रहे हैं, यहाँ से आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है। तो ये तो सेट ही नहीं करेगा इसमें आके तो ये सेट ही नहीं करेगा इस पार्ट में। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। तो हमारे पास अब क्या क्या बच गए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब हम इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों आकृति में अंतर देखेंगे। अंतर यहाँ पे हमको पता चल जा रहा है, इस आकृति से पता चल जा रहा है। ये जो रंगा हुआ है ये देखिए कुछ अजीब सा है, ठीक, अजीब सा चतुर्भुज इसका बन रहा है। तो ये नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि हमको ऐसा आकृति खोजना है, ठीक, ऐसा आकृति खोजना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन में कि हमको इस तरीके से एक आकृति चाहिए जो नीचे है, ठीक, और ये हमको कैसा चाहिए, रंगा हुआ चाहिए। तो ये कैसे, इसमें कौन सा सेट कर रहा है, ऑप्शन सी कर रहा है। ऑप्शन बी इससे अलग हटके है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो हम सी को क्या कर देंगे, गोला लगा देंगे या टिक कर देंगे, ठीक। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग चौथे में देखेंगे, इसमें क्या लॉजिक है उसको समझने का प्रयास करेंगे। चौथे नंबर में दोस्तों में देखेंगे कि यहाँ पे एक गोला है, यहाँ पे एक गोला है, और ये जो एरो है, तीर है, ये आपस में मिल रहा है, ठीक। उसका जो निशाना है एक दूसरे के खिलाफ है। उसी तरीके से सेम यही आकृति इस वाले खंड में भी है। दोनों बगल एक गोला है और ये जो तीर है एक दूसरे के आमने सामने है। सेम यही आकृति जो है ऑप्शन इसमें भी है। यानी कि हमारा तो और भी आसान है, जो आकृति इस पार्ट में है वहीं दूसरे में भी है, वहीं तीसरे में भी है। तो ऑटोमेटिक वही आकृति हमको किस में देखना है, चौथे में देखना है। तो चौथे में देखिए ये त्रिभुज जो है, ये जो दोनों गोला है, देखिए किस तरीके से ये आमने, ये हम लोग को इस तरीके से त्रिभुज चाहिए, इस डायरेक्शन में गोला, माफ कीजिए, वो सर्किल चाहिए। तो इसमें ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, बी में इस डायरेक्शन में क्या है, तीर है। सी में है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि ये जो हमारा तीर है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है। जबकि हमको तीर कैसा चाहिए, एक दूसरे के आमने सामने लड़ते हुए दिखाना है। तो ऐसा किस में तीर है, ऑप्शन डी में देखिए हमारे उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरा उतर रहा है। इसमें जो ए सर्किल है वो भी तिरछा है, ठीक, इसी डायरेक्शन में है जिसमें जो बाकी तीनों में है। और इसमें जो तीर जो है एक दूसरे के आमने सामने, वो भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में और तीनों में है। तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पे, और आंसर डी मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है ना दोस्तों।
ऐसे ही आप अगर बनाएंगे तो शुरू शुरू में आपको थोड़ा तकलीफ भी हो सकता है, लेकिन एक बार जब आपसे क्वेश्चन रीजनिंग के बढ़ने लगेंगे तो आपका इंटरेस्ट इसमें जगेगा और उसके बाद मज़ा भी आने लगेगा। और जब आप पढ़ाई में मज़ा आने लगता है ना दोस्तों, तो फिर आपको पढ़ने का मन ज़्यादा करता है, आप चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करते हैं। और इससे आपकी जो है प्रैक्टिस बनती है और उससे क्या होता है, जो आपकी गलतियों की जो संभावना होती है वो क्या होती है, कम होती है। और इस कंपटीशन में चूंकि हमको 2021 में एक सीट लेना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा गलती कम करना है। और 80 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है, तो हमें कम से कम गलती करनी है, तभी जाके हमारा सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों एक देखिए, सबसे पहले हम इसको मिलाएंगे। यहाँ से ये जो पार्ट है यहाँ पे खाली मिलेगा, ठीक। और इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे कि नीचे साइड से आके मिल रहा है, यानी कि इसको हम थोड़ा बड़ा दिखा रहे हैं कि इस तरीके से आके और तब इस तरीके से मिलेगा, ठीक। ये नहीं कि इस तरीके से जाके तब इस तरह मिलेगा। तो हमको सबसे पहले इस तरीके का आकृति खोजना है। तो इस तरीके का आकृति किस में है, तो ऑप्शन बी में नहीं है। बी में देखिए कि इस तरीके का आकृति है, ठीक। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में इस तरीके से है। ऑप्शन डी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में देखिए नहीं है, ऑप्शन सी में है और ऑप्शन ए में है। तो हमारा तो ऑप्शन बी और डी पहले ही मालूम चल गया कि नहीं होगा। अब हमारे पास कौन कौन बच गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब इन दोनों में हम ध्यान देंगे, तो इसमें हम ऑप्शन ए और सी में हम अंतर देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए इसमें बीच में एक ही गोला है जो रंगा हुआ है, यहाँ पे देखिए इसमें 2 गोला है रंगा हुआ है। और इन तीनों में आप देखिए 2-2 गोला जो है वो क्या है, रंगा हुआ है। तो हमको क्लियरली मालूम चल गया कि ऑप्शन सी जो है वो नहीं होगा, क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा, ठीक। और बाकी आप देखिए ऑप्शन बी और डी इस तरीके से भी नहीं होगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि ए लाइन भी है, इसके बाद ए लाइन भी है जो यहाँ पे मिल रहा है, जो कि ऑप्शन ए में है लेकिन बी सी और डी में नहीं है। तो क्लियरली अगर हमारा पहले ध्यान इस पे भी जाता तो हम इसी से पता लगा लेते कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। तो हमारा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन हम लोग देखे। 5 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे एक गोला आके मिलेगा, ठीक, इस तरीके से। और उसके बाहर से एक, थोड़ा और साफ बनाते हैं, यहाँ से आपको देखेंगे कि एक गोला आके मिलेगा और उसके ऊपर से एक इस तरीके से एक वर्ग का कवर होगा, ठीक, जिस तरीके से इन तीनों में है। यहाँ पे आप देखिए, तो इस तरीके से हम पहले आकृति खोजेंगे, जैसे कि ऑप्शन ए में है और ऑप्शन ए ठीक है। ऑप्शन बी में देखिए रंगा हुआ है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखेंगे कि ये जो सी है वो लगभग एक ही जैसा ही है, तो चलिए ए वाला ठीक है। ऑप्शन डी तो क्लियरली नहीं होगा, ठीक, क्योंकि इसमें इस तरीके की आकृति नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बच गए। अब हम ऑप्शन ए और सी में ध्यान देंगे कि कौन होगा, ठीक। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन बाकी तीनों में ये आर्क बन रहा है, इसको एक गोला पूर्ण करना है, ठीक। तो हमको यहाँ पे भी एक गोला चाहिए जो इसको पूर्ण करे। तो ऑप्शन सी में हम देख रहे हैं कि एक आर्क यहाँ पे है जो ऑप्शन बाकी इसको गोला को क्या करेगा, पूरा करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक लाइन ही खींच दी गई है, ठीक, डायगोनल खींच दी गई है। तो हमारा ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी और डी पहले ही मालूम है कि नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हम सी पे टिक लगा देंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में दोस्तों देखेंगे कि हमें क्या कह रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे इस तरीके से आके मिलेगा एक लाइन, ठीक, जो यहाँ से इस तरह आएगा, ठीक, ठीक है दोस्तों। तो एक लाइन ए में नहीं है, देखिए ए एकदम खुला हुआ है, ये नहीं होगा। अब देखिए बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। चलिए इस इन तीनों को हम लोग कंसीडर करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन, अब हम लोग ऊपर वाला इसका पार्ट मिलाएंगे, ठीक है दोस्तों। ऊपर वाला पार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ से एक लाइन आएगा और इस तरीके से आके मिलेगा, ठीक। तो वो उस तरीके का हम देखेंगे कि ए तो पहले ही हमको मालूम है कि नहीं होगा। अब देखेंगे कि ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है और ऑप्शन डी भी हो सकता है। अब इन तीनों में हमको गहराई से देखना है। गहराई से कैसे देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी का जो ए वाला पार्ट है आप देखेंगे काफ़ी क्लोज है, जबकि हमारा ये जो पार्ट है ये थोड़ा क्या है, इसके मुकाबले थोड़ा इसका मुंह जो है वो खुला हुआ है। इन दोनों लाइन को हमको मिलाना है ना, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी भी देखिए, ऑप्शन डी एकदम थोड़ा ऊपर दिख रहा है और इसका ये वाला पार्ट भी काफ़ी क्लोज है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा और ऑप्शन बी भी नहीं होगा। हमारे पास क्या बच गया, ऑप्शन सी बच गया।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको इसमें दिखा दूँ, ऑप्शन डी कैसे नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये जो लाइन जा रहा है तो यहाँ पे ये जो लाइन जाएगा यहाँ से, तो यहाँ इसके एकदम वर्टेक्स पे जाके मिलेगा, लेकिन ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पे पूरे इसके वर्टेक्स पे नहीं जाके मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम ही दूर पे जाके मिल जा रहा है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो नहीं होगा, उसके किनारे में जाके ये नहीं मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें एक सर्किल को पूरा कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक लाइन जाएगा, इस तरीके से मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके का लाइन हमको ए में देखने को मिल रहा है, बी में नहीं दिखने को मिल रहा है, सी भी है, डी भी है, ठीक। यानी कि बी नहीं होगा, ए, सी और डी में अब हमें पता लगाना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि गोला यहाँ पे फिल करेगा। तो ये तो ए में भी है, सी में भी है, डी में भी है, ठीक। यहाँ पे भी हमको कुछ ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिला है। अंतर हमको ये देखने को मिल रहा है कि इस गोले के नीचे से लाइन जाके इस तरीके से फिल करेगा, ठीक है दोस्तों। गोले के नीचे से, ऑप्शन ए में देखिए गोला से ही निकल जा रहा है लाइन, ये भी नहीं होगा। बी पहले ही मालूम है कि नहीं होगा। अब हमारे पास बच गए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों ये लाइन, अभी इन दोनों में अंतर देखेंगे कि कौन जाके सेट करेगा। यहाँ पे ये जो लाइन देखिए, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये जो लाइन देखिए और इसका ये लाइन देखिए, ये ज़्यादा नीचे है, ऑप्शन डी में है। इसका जो लाइन है लेंथ है ज़्यादा, ये खुला हुआ दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, क्लियरली और देख लीजिए, ये एकदम खुला हुआ ज़्यादा दिख रहा है, जबकि ये थोड़ा करीब में है। हमें खोजना क्या है? तो हमें देखिए आप दोस्तों कि हमें ये थोड़ा करीब वाला लाइन खोजना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी तो एकदम ज़्यादा नीचे तक आ जाएगा ना, इसको हम मिलाएंगे, ऑप्शन डी को इसमें सेट करेंगे, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ से निकलेगा तो यहाँ बीच में आके मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सेट नहीं करेगा, ऑप्शन सी ही सेट करेगा। तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले एक इस तरीके से लाइन आके मिलेगा, ठीक है, एक इस तरीके से लाइन और एक इस तरीके का लाइन आके मिलेगा, ठीक। और यहाँ से एक लाइन इस तरीके से जाएगा, जो जाके कहाँ पे मिलेगा? यहीं पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ किनारे नहीं जाएगा, ठीक, यहीं पे जाके मिलेगा। तो इस तरीके का आकृति हम लोग खोजेंगे, किसमें है? ऑप्शन ए में हमको क्लियरली दिख रहा है। ऑप्शन बी में देखेंगे, ऑप्शन ए में दोस्तों देखेंगे ए वाला पार्ट इसका काफ़ी खुला हुआ है, जबकि ये जो हमको यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ थोड़ा क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अब हमारे पास बच गया ऑप्शन बी हो सकता है। ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि आप यहीं से देखिए काफ़ी खुला हुआ है, और यहाँ पे देखिए तो एकदम अजीब है, तो पकड़ में आ जा रहा है कि ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी आप देखिए, ऑप्शन डी का ए वाला जो पार्ट है इस तरीके से ये काफ़ी खुला हुआ है, तो हमारा क्लियरली क्या पता चल गया? ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन को दोस्तों देखते हैं, इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, आप उसको बनाएंगे। इसमें देखिए दोस्तों एक इस तरीके से लाइन पूरा जा रहा है, तो उसी तरीके से लाइन एक यहाँ भी आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, समझ गए ना, इस डायरेक्शन में आएगा। ऑप्शन ए में नहीं आ रहा है, नहीं होगा, बी में नहीं आ रहा है, नहीं होगा, बच गया ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब इन दोनों में अंतर देखेंगे, ऑप्शन सी में और आंसर डी में अंतर क्या है। यहाँ पे हम इन दोनों में अंतर देखेंगे, इन दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर दोस्तों हमें यही पता चल रहा है, ये देखिए, यहाँ से देखिए, क्वेश्चन में देखिए, यहाँ से इस तरीके से लाइन आके इस तरीके से जाएगा, ठीक है, यानी थोड़ा ऊपर से निकल के और तब जाके यहाँ किनारे को मिलेगा। ऑप्शन सी और डी में देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी में देखिए कि यहीं से एकदम किनारे से ही निकल रहा है, ठीक है दोस्तों, किनारे से निकल के ही और किनारे में जाके मिल जा रहा है, इस तरीके किनारे से निकला रहा है, किनारे में जाके मिल गया। लेकिन ऑप्शन डी में देखिए ठीक है, वहीं थोड़ा सा ऊपर से निकल रहा है तब जाके किनारे पे मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल कुछ यहाँ पे 10 क्वेश्चन के द्वारा आकृतियों को पूर्ण करना दोस्तों समझा। अब हम आपको कुछ सवाल दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसके बाद भी दोस्तों आप प्रैक्टिस जरूर करते रहेंगे। इसके पहले भी हम एक बार फिर आपको बता दें, रीजनिंग सेक्शन में आप जाइए और सभी 10 टाइप के वीडियो या तो अपलोड हैं कुछ के और कुछ के किए जा रहे हैं, आप उस सबको देखिए और उसके आधार पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, इसका आंसर बनाइए और आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 और उसके बाद आप कोई भी बुक है आपके पास, जो भी बुक है, विद्यासागर, उपकार, किरण, जिस पब्लिकेशन का है उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों उतना ही आपको सफल होने का चांस आपका बढ़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोगों ने आकृतियों को पूर्ण करना समझा। आप रीजनिंग सेक्शन के और वीडियो आप देख सकते हैं और मैथ सेक्शन में भी आप वीडियो जाके मैथ के प्लेलिस्ट में आप देखेंगे।
और हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय 2021 के लिए दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस चैनल क्रैक नवोदय को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नवोदय विद्यालय के बारे में पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रैक्टिस करते रहिए और क्रैक नवोदय को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।